जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। एसएमएस अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज हरियाणा चुनाव में भाजपा और चुनाव आयोग द्वारा मिलकर की गई लोकतंत्र की हत्या को उजागर कर दिया है। ये सिर्फ चोरी नहीं, दिनदहाड़े भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से की गई डकैती है। हरियाणा में कांग्रेस भाजपा से केवल 22,000 वोटों से हारी, जबकि करीब 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा राहुल गांधी ने पकड़ा है। इसमें 5.25 लाख फर्जी वोट, 93,000 फर्जी पते वाले वोट एवं 19 लाख एक ही पते पर लिखे दर्जनों बल्क वोट वाले हैं। इतने सबूतों के बावजूद चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, पर चुनाव आयोग ने इन गड़बड़ियों को छिपाने के लिए 12 राज्यों में एसआईआर शुरू कर दी है। एसआईआर पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। एक सब जुडिश मामले का फैसला आने से पहले चुनाव आयोग को इतनी जल्दबाजी क्यों है? चुनाव आयोग की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। भाजपा और चुनाव आयोग दोनों मिलकर जनमत की हत्या कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है। अब चुनाव आयोग क्या सफाई देगा? हरियाणा को लेकर राहुल ने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर रख दिया। चुनाव आयोग की मिलीभगत पकड़ी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 7 नवंबर से प्रदेश के सभी स्कूलों, शिक्षा विभाग कार्यालयों में काम राष्ट्रगीत के साथ शुरू होगा और समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में मीडिया से बात करते हुए दिलावर ने कहा कि यह उत्सव 7 नवंबर से पूरे देश में मनाया जाएगा, जिसमें एक साथ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। पहले दिन स्कूलों में सुबह 10:15 बजे से शुरुआत होगी। अगले दिन से स्कूल के समय पर शुरुआत होगी। कार्यालयों में निर्धारित समय पर आयोजन होगा। इस अभियान को विशेष रूप से भी मनाया जाएगा, जिसमें 26 फरवरी तक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। पंचायती राज, संस्कृत और शिक्षा विभाग में कार्मिकों की उपस्थिति राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से होगी। दिलावर ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर शिक्षक, कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति की है। कम संख्या वाले बच्चों के स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज करेंगे। ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान में हम लोगों में जागरूकता अभियान चलाएंगे। बीते दिनों प्रदेश भर में अनेकों भीषण सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई और सैकड़ों लोग हताहत हुए। राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान सद्भावना के सिपाही संगठन द्वारा इन दिवंगत आत्माओं की शांति एवं अपनी संवेदना प्रकट करने के उद्देश्य से बुधवार को एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रार्थना सभा में उपस्थित राष्ट्रीय चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने शोक एवं संवेदना प्रकट करते हुए कहा, सड़क पर यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने में पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग और राजस्थान की मौजूदा सरकार एकदम विफल साबित हुई है। नियमित बड़े सड़क हादसे और दुर्घटनाएं प्रदेश की नियति बनती जा रही है। अरोड़ा ने प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा, प्रदेश के सभी संभागों में यातायात विभाग और सिपाही उगाही की बजाय कड़ाई से नियम पालन कराए। आज की प्रार्थना सभा में संगठन के जिला अध्यक्ष कैलाश शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष अजय सक्सेना, पार्षद लादूराम दुलारिया, प्रवक्ता मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह पवार, कोषाध्यक्ष नितिन शारदा भगेरिया, सचिव दीपक धीर, नीरज चतुर्वेदी, दीपक हर्ष, पीयूष राठौर, एडवोकेट इत्यादि गणमान्य उपस्थित रहे और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरमाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित लोहा मंडी में हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना देना शुरू कर दिया है। हादसे में एक डंपर ने सड़क किनारे खड़े और काम कर रहे लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। इन्हीं में से एक मृतक विनोद मालपानी 4 निवासी नींद रिमोट भी शामिल थे। परिजनों ने बताया कि विनोद मालपानी निजी डिलीवरी कंपनी डीलशेयर में कार्यरत थे। हादसे के बाद कंपनी की ओर से अब तक किसी भी प्रकार का मुआवजा या सहायता राशि नहीं दी गई है, जबकि परिजनों का कहना है कि अन्य कंपनियां अपने कर्मचारियों की दुर्घटनाओं की स्थिति में कम से कम 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देती हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन और प्रशासन दोनों ही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इस कारण उन्होंने लोहा मंडी स्थल पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मृतक के परिवार की मांग है कि उन्हें कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाए।
मुरलीपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 60 लाख रुपए की डकैती के मामले में वांछित 10,000 रुपए के इनामी स्थायी वाटी बदमाश सुमित चंदेला को दिल्ली क्राइम ब्रांच की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से डकैती में प्रयुक्त पिस्टल और सियाज कार भी बरामद की है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि 9 मई 2025 को विकास नगर निवासी चंद्रशेखर के घर हुई डकैती में आरोपियों ने पिस्टल की नोक पर 60 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने तकनीकी सहायता, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर गिरोह के सरगना तिलक लोहिया को दिल्ली के आया नगर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 44 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने अजय दान, अर्चना सिंह और सचिन मीणा को भी गिरफ्तार किया, जबकि सुमित चंदेला घटना के बाद फरार चल रहा था। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।